आई नो तुम लोगों को पहला पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा और ये सेकंड पॉडकास्ट और किसी के साथ नहीं, द मैन बिहाइंड एडुकेशन प्रतीक प्रजापति के साथ हो रहा है। प्रतीक प्रभु जी इज वन ऑफ द बेस्ट माइंड दैट आई एवर टॉक टू इन टर्म्स ऑफ धर्म, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। इनका इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है। ही रोड टू वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स राइट नाउ, बॉस द बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, दूसरी वैदिक दिनचर्या। इस पॉडकास्ट से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। आपका चैनल भी हमने सबसे पहली बार तिलक वाली वीडियो से ही देखा था। बाय द वे, एक तिलक वाला वीडियो था आपका जो वायरल हुआ था, शायद आपका चैनल नहीं देखा था पर आपका वीडियो हमें याद है कि कहीं पर हमने देखा था, उससे आपको याद है। फिर आपने हमें कांटेक्ट किया तो हमें पता चला कि अच्छा ये तो वही है, चलिए बात करते हैं। नहीं, आपकी मुस्कान देखकर तो मन प्रफुल्लित हो ही जाता है। सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, आपकी सेकंड जी। बुक अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है और दोनों ही बुक एक तरीके से एक्सट्रैक्ट हैं हमारी वैदिक एजुकेशन का। तो लाइक ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक वैक्यूम था इन सब चीज़ों के लिए। सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू फिल अप दिस वैक्यूम? बिकॉज बहुत लोग नहीं इनिशिएट करना चाहते, बहुत लोग नहीं चाहते कि हम आगे आएँ, बट यू क्रिएटेड 2 आर्ट पीसेज, बॉस भी द बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति और वैदिक दिनचर्या भी। ये दोनों ही बुक्स जिस तरीके मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं, बिकॉज अभी आई वाज रिसेंटली प्लानिंग टू गिफ्ट द वैदिक दिनचर्या टू माई मदर। ये दोनों ही बुक्स एक्सट्रैक्ट हैं उस नॉलेज का जो इस लैंड ने इस पूरी दुनिया को दी है। सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू क्रिएट दिस 2 आर्ट पीसेज? जी, एक्चुअली ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था ये सब लिखने का। शुरुआत रिक्वेस्ट से ही हुई थी। हमने जब एजुकेशन शुरू किया था, एजुकेशन शुरू भी हमने रिक्वेस्ट से ही किया था। लोगों ने रिक्वेस्ट इतना ज़्यादा किया था कि जब लॉकडाउन हुआ था सबसे पहली बार, तो रामायण शुरू हुआ था, यदि आपको याद हो। हाँ जी, हाँ जी। तो जब रामायण शुरू हुआ तो क्योंकि हम पिछले 8 साल से शास्त्र पढ़ रहे हैं और डीप रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर, तो हम अपने के लिए कर रहे थे। हमें ऐसा कुछ था नहीं कि हम प्रचार में, मतलब ऐसे ऑनलाइन प्रचार करेंगे। हम लोकल प्रचार करते हैं, लोकली ही लोगों को धर्म के साथ जोड़ते थे। पर क्योंकि लॉकडाउन था तो लोकली कर नहीं पाते थे, तो उस समय हमने क्या शुरू किया, हमारा पर्सनल पेज था प्रतीक के नाम से ही, नॉर्मल। और उसके ऊपर हमने स्टोरीज डालना शुरू किया कि देखिए रामायण में आपने आज ये देखा, उसमें रियल तथ्य ये है, उसमें ये थोड़ा चेंज है, या फिर या तो कुछ चेंज होता तो वो दिखाते, या फिर यदि कुछ ऐसा होता जो ऐड कर सकते हैं जिसमें मीनिंग लोगों को सीरियल से नहीं पता चलेगा, परंतु शास्त्र में, वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत रामायण में, या फिर और भी हमारे 18 रामायण अलग अलग है, उन सब में कहीं से भी हमें कुछ एक्स्ट्रा कोई फैक्ट होता या फिर एक्सप्लेनेशन होता तो उसका हम एक स्टोरी बना देते। सिर्फ स्टोरी, नथिंग एल्स, सिर्फ स्टोरी। और स्टोरी को इतना अट्रैक्शन मिला कि लोग बोले कि प्रभु आप ना अभी ये डालना शुरू करो, पोस्ट डालना शुरू करो। तो हमने पोस्ट डालना शुरू किया। फिर पोस्ट को इतना अट्रैक्शन मिला, इतना ज्यादा उसको वायरलिटी मिली कि उन्होंने बोला कि प्रभु आप ना अभी प्रचार शुरू करो, ऑनलाइन वीडियो बनाना शुरू करो। तो फिर हमने बोला वैसे अभी तो नहीं हो रहा है रियल लाइफ में, तो चलो ऑनलाइन ही करते हैं। तो फिर हमने एजुकेशन ओपन किया। उसका नाम पहले पीपल पैराबल्स एंड प्रतीक ऐसा था। उसके ऊपर से फिर बाद में हमने सोचा कि इससे अच्छा बेटर नाम रखना होगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम ब्रांडिंग बैकग्राउंड। सो फिर हमने अच्छा नाम सोचा, एजुकेशन शुरू किया। फिर एजुकेशन के ऊपर ही हमने जैसे जैसे प्रचार शुरू किया ना, हमें बहुत क्वेश्चन आते थे जो बेसिक क्वेश्चन थे। हमें लगता है कि ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। एक हिंदू होते हुए अगर ये चीजें हमें नहीं पता है तो क्या कर रहे हैं। तो तब हमने सोचा कि एक गाइड ऐसी होनी चाहिए, एक पुस्तक ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इंसान पढ़े ना तो उसको हिंदुइज्म का 90% चीजें पता चल जाए। ऑब्वियसली डिटेल्स तो फिर शास्त्र है, आप अंदर जाओगे जितना जाओगे, हमारा अनंत ज्ञान है, कभी भी पूरा नहीं होने वाला ज्ञान है। परंतु एक ब्रीफ गाइड ऐसी होनी चाहिए जिसको कोई भी इंसान, जिसको हिंदुइज्म का एच भी नहीं पता है, सनातन धर्म का स भी नहीं पता है, वो भी एक पुस्तक ऐसा पढ़े ना तो उसको सारा ज्ञान हो जाना चाहिए। तो उसको सोचकर फिर हमने लगा कि चलो अभी एक पुस्तक लिखनी ही होगी, वरना। और पहले हमने एक्चुअली, लोग पूछते थे ना कि हमें आपकी वीडियो देखकर हमको बहुत ही आनंद हुआ, आपकी वीडियो देखकर मैं नास्तिक था पर अब हमें मन हो गया कि अभी मेरे को धर्म के बारे में जानना है, शुरू कहाँ से करूँ। और हम उससे पहले काफी बुक्स थी ऐसी जिसे हम सजेस्ट करते थे, बट फिर भी कोई भी इतनी सरल नहीं थी कि कोई ग्राउंड से सीखना शुरू कर सके। भगवत गीता चलो हमने सजेस्ट कर ली, पर भगवत गीता जब पढ़ना शुरू करता है ना तो फिर भी महीने बाद वापस आता है, इंसान होता है
प्रभु हमने पढ़ना तो शुरू किया पर कुछ समझ नहीं आया, पूरी बुक खत्म कर दी हमने, गीता खत्म कर दी, पर कुछ समझ नहीं आया करे क्या। तो फिर हमें लगा कि लिखनी होगी एक बुक। फिर हमने जो 8 साल का हमने जो एक सनातन संस्कृति के ऊपर 1200 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया था, जो कि मेरी पर्सनल रिसर्च के लिए था। 1200 पेज का एक्चुअली ज्यादा था, लगभग 4000 पेज का था, पर उसमें से 1200 पेज है जो स्पेसिफिकली सनातन संस्कृति को लेकर था। हमारा ब्रॉड रिसर्च है वो दुनिया की सारी सभ्यताओं के ऊपर था, उसमें से 1200 पेज सिर्फ सनातन संस्कृति के थे। उसको लेकर हमें लगा कि ये सबको पता होना चाहिए ऐसा नॉलेज। फिर हमें लगा चलो ये 1200 पेज का तो बुक बना नहीं सकते, फिर उसको हमने ऐसे कंसाइज किया कि इन 250 पेज के अंदर सारा का सारा ज्ञान आ जाए, कुछ भी रहे नहीं, और इतना जो कोई भी पढ़ लेना उसको हमारी सनातन संस्कृति के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा फेथ उसके अंदर बैठ जाएगा, और कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो ये मानता हूँ ये नहीं मानता हूँ, या फिर अधूरा आधा अधूरा, ऐसा ज्ञान नहीं रहेगा, पूरा क्लियरली हो जाएगा। फिर हमने ये पुस्तक फिनिश की, सबने पढ़ी, बहुत खुश हो गए लोग, बहुत ही आनंद में हो गए, लगा कि नहीं प्रभु ये पुस्तक तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव बुक रहा है अब तक का, ये है वो है। पर फिर थोड़ा समय बीता, 6 महीने 8 महीने, फिर लोगों का कंप्लेन ये आने लगा कि प्रभु ये पुस्तक पढ़ा तो सही, ज्ञान सब आ गया, पर इसको जीवन में कैसे डालें, जीवन में ऐसा तो क्या प्रैक्टिकली करे जो हमें एक्शन बुक चाहिए। हमें अभी अभी नॉलेज नहीं चाहिए क्योंकि नॉलेज हमारे पास आ गया, अभी हमें एक्शन दो कि क्या करना क्या है। अभी ये सब तो ज्ञान हुआ, फिलॉसफी हुई, आपका दिमाग का सारा जो अब तक का जो ख्यालात मैदान जो सब पढ़ा था सब अभी एक जगह पर ठीक से फिक्स हो गया, पर उसके ऊपर से मैं एक्शन क्या है। तो फिर हमने सोचा कि अच्छा अभी क्या करना चाहिए, ऐसा एक पुस्तक लिखते हैं छोटा सा कि सिर्फ एक्शन, नो एक्सप्लेनेशंस, नो फिलोसफी, नो स्टोरीज, नथिंग, कुछ भी नहीं, सीधा एक्शन के बारे में बात की, आपको ये करना है ये करना है ये करना है, इससे ये होगा ये होगा ये होगा। उसको लेकर फिर हमने हमारे कुछ मित्र हैं ज्योतिष हैं जो बहुत ही अच्छे ज्योतिष हैं, एक्सपर्ट लेवल के ज्योतिष कह सकते हैं। फिर कुछ मित्र हैं जो आयुर्वेद में एक्सपर्ट हैं, कुछ मित्र हैं जो और भी जो शास्त्रों के अंदर से वास्तुशास्त्र है ये सब चीजें उनमें एक्सपर्ट हैं, और हम धर्मशास्त्र में हमने भी है। तो हमने सबने मिलकर मैंने उनके पास से जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठा की, और एक ऐसी वैदिक दिनचर्या हमने डिजाइन की कि जो कोई भी इंसान अभी मॉडर्न टाइम में, ऐसा नहीं कि भाई आपको क्या बोलते हैं कोई बाबा जी बनना पड़ेगा या फिर घर बार छोड़कर करना पड़ेगा, सिंपल सा, आप घर पर नौकरी करते हो, कमाई करते हो, घर चलाते हो, स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई इंसान ये दिनचर्या फॉलो कर पाएगा। तो उसके ऊपर से हमने ये बुक लिखी, वैदिक दिनचर्या। मेरे पास अभी बुक नहीं आई है, अभी हम विदेश में हैं, तो पूरे भारत ने पढ़ ली, पर अभी हमारे पास ये बुक नहीं आई है, तो हम इसमें से दिखा रहे हैं। तो फिर हमने ये पुस्तक लिखा जिसके अंदर आपको सारे श्लोक मिल जाएंगे, और मिनिमम है, ऐसा नहीं है कि आपको भर भर के सब दिए हैं, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो दिनचर्या के ऊपर बात करती है, और अच्छी अच्छी गीता प्रेस की बुक्स हैं, अच्छे अच्छे और भी लेखकों ने लिखी है, अच्छे अच्छे आचार्यों ने भी लिखी है, अच्छी है, नो डाउट है। ओनली प्रॉब्लम इज कि जब भी कोई इंसान पढ़ता है ना तो वो ओवरवेल्म हो जाता है, अरे बाप रे इतने सारे नियम, मेरे से तो नहीं होगा भाई, बस बस खत्म। वो ना निराशा युक्त हो जाता है, निराशावादी हो जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा नियम है, ये तो हम नहीं फॉलो करना है। तो वो ओवर इन्फॉर्मेशन की वजह से हम फिर लोगों को वो सजेस्ट नहीं करते हैं, हर कोई वो नहीं कर पाता। फिर हमें लगा कि ये एक पुस्तक ऐसा बनाओ जो हर कोई अप्लाई कर पाए। तो हमने ओनली एसेंशियल श्लोक डाले हैं, कोई भी इंसान 1 महीने की प्रैक्टिस से सारे श्लोक अपने दिमाग में ही डाल देगा अच्छे से, उसको उसकी फिर बुक में श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधिया दी है, तिलक कैसे करना है, हम सबको लगता है सिर्फ एक ही तिलक करना है, एक ही तिलक नहीं होता है, हर हिंदू को 12 तिलक करने होते हैं पूरे शरीर। तो वो 12 तिलक शरीर पर किन किन जगहों पर करने होते हैं, कहाँ करने होते हैं, अगर आप वैष्णव हो तो आपको कहाँ कहाँ करने होते हैं, अगर आप शैव हो तो आप जो त्रिपुण लगाते हो, त्रिपुण कहाँ कहाँ पर लगाने होते हैं, वो सारी प्रक्रिया है, उसके सारे श्लोक, कहाँ पर लगाते वक्त कौन सा मंत्र बोलना है वो भी बताया है, सुबह उठ के नहाते वक्त क्या करना है, नहाने के बाद क्या करना है, आपका बिस्तर भी कैसे आप शुद्ध कर सकते हो, आप मतलब एक एक छोटी छोटी चीज हमने बताई है। यदि आपको टॉयलेट भी जाना है तो टॉयलेट की भी विधि है, वो भी हमने बताई है।
कि टॉयलेट जाते वक्त आपको कौन सी विधि का पालन करना है, उसके बाद कितने कुल्ले करने हैं, आपको खाने के बाद कितने कुल्ले करने हैं, और लघु शंका के बाद कितने कुल्ले करने हैं, ये सारी चीजें बताइए। यदि आप इतना पालन करते हो, हम आपको लिखकर गारंटी देते हैं, एक वीक में आपको चेंज आपके लाइफ में देखना शुरू हो जाएगा। आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपका कनेक्शन भगवान के साथ, आपकी सात्विकता, आपके विचार कितने शुद्ध होते जाएंगे, आपका ब्रह्मचर्य कितना स्ट्रांग हो जाएगा। ये सारी चीजें एक ही बुक से, इतना सिर्फ दिनचर्या आप फॉलो करते हो ना, सब कुछ सॉल्व होने लग जाएगा। आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मोटिवेशन भी काम करना शुरू कर दोगे यदि आप वैदिक दिनचर्या को फॉलो करना शुरू करते हो। जितनी ज्यादा करोगे बेटर। आई अंडरस्टैंड सब कुछ हर कोई नहीं कर पाएगा, पर अगर आप आधा भी करते हो ना, फिर भी आपके जीवन में इम्पैक्ट आपको एक वीक में देखने का आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अभी हमने बात करी कि अल्टीमेटली ये सारे हमें कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम हफ्ता भर भी अगर फॉलो करें तो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। बट इंटरनेट पे प्रभु जी आप भी देखते होंगे, कुछ इंटरनेट पे कुछ लोग आप भी देखते होंगे जो कि कहते हैं कि सनातन धर्म में तो कोई रूल्स ही नहीं है, रेगुलेशंस ही नहीं है, ये तो वे ऑफ लाइफ है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। तो उन लोगों के लिए हम उनके लिए क्या माने कि ये कुछ ऐसा है ही नहीं, या फिर ये सब चीज़ें जो बनाकर बात करते हैं? उनके लिए तो 100% काम करेगी, क्योंकि बुक तो रूल्स ही दे रही है। हाँ जी। या तो वो फेंक देंगे या तो वो अपने जीवन में पूरा का पूरा अपना लेंगे, दोनों में से एक हो सकता है। पर एक फंडामेंटल चीज समझने की जरूरत है, जो लाइफ को नहीं जानते हैं ना कि लाइफ कैसे काम करती है, वही ऐसी सोच रखते हैं। इसको नायलिज्म कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, मतलब शून्यवाद। नायलिज्म मतलब उनको सब कुछ लगता है कि नहीं, एवरी डजंट मैटर, एनीथिंग, नथिंग मैटर्स। बट एक्चुअली इफ यू गो थ्रू लाइफ, आप सच में कुछ पाने का प्रयास कर रहे हो, एक्टिव जो प्रयास डाल रहे हो ना किसी चीज में आपके लाइफ में, अभी तक यदि आपने किसी ने डाला है, तो आप एक बात समझोगे, नथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉन्सिक्वेंसलेस। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका आपको कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेगा। You will get consequence for every bloody thing you do and every bloody thing you don't do. यदि आप कुछ करते हो ना तो उसका कॉन्सिक्वेंस आता है, बट यदि आप कुछ नहीं भी करते हो ना जो करने की जरूरत है, तो उसका भी आपको कॉन्सिक्वेंस मिलता है। एब्सोल्युटली। तो दुनिया बनी ही एक्शंस और इनएक्शन से है। आपका पूरा जीवन आप डिजाइन वैसे ही करते हो। नाउ इट डिपेंड्स आपके जीवन का गोल क्या है, डिजायर क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है। यहाँ पहुंचना है, यहाँ से निकल रहे हो, तो नियम क्या है? आपका गोल यहाँ है ना, तो बिना नियम के आप चलते हो तो कहाँ, ऐसे 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 कहीं से भी कहीं भी जाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। नियम क्या है? नियम बाउंड्रीज है। ये बाउंड्री लगा दी यहाँ पर, बाउंड्री लगा दी यहाँ पर, तो आप यहाँ से नीचे या यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। तो आपके लिए नजदीक जाने का एक क्राइटेरिया बढ़ गया कि आप यहाँ से अटक कर वापस आ जाओगे, यहाँ से, तो आप ज्यादा नजदीक गोल के पास पहुंच पाओगे। जितने ज्यादा नियम, उतना ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेटेड फोकस रखेगा, और आप बना दोगे सीधा फोकस कि अच्छा यहाँ से यहाँ जाना है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कहीं पर, सीधा यहाँ पहुंचना है। तो होता क्या है? ब्रह्मचर्य का नियम। ब्रह्मचर्य का नियम क्यों है आपके पास? आपको पता है अगर आपका गोल है भगवत प्राप्ति, आपको भगवान को पाना है, तो उसके अंदर ये सारे जो है ब्रह्मचर्य अगर आप नहीं पालन करते हो तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। ब्रह्मचर्य पर तो हमारी नेक्स्ट बुक आ रही है बाय द वे, पर हम अभी ब्रीफ में बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के बारे में हम 40 दिन तक लेक्चर ले सकते हैं कॉन्स्टेंटली। कोई वो इतना वास्ट टॉपिक है और इतना प्योर साइंस है कि मतलब मत पूछो। हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य क्या वो सारा ज्ञान एक पुस्तक में कैसे डालेंगे, वो सबसे बड़ा स्ट्रगल चल रहा है हमारे लिए। पर हम नहीं चाहते कि कुछ अगेन ओवर इन्फॉर्मेशन वाला करे। हम एकदम सिंपल बुक बनाना चाहते हैं कि कोई भी सरल से सरल इंसान को पढ़े और सरलता से समझ जाए और उसके जीवन में अप्लाई कर पाए और उसका फायदा उठा पाए। एनीवे, सो ब्रह्मचर्य का क्या है? जब आप ब्रह्मचर्य फोकस करते हो कि आप डिसाइड करते हो कि हाँ अभी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो आप सारे एजिटेशंस को जीवन से निकाल देते हो। जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली होती है आपके जीवन से, जो भी चीजें हैं जो आपको आपके भगवत प्राप्ति के गोल से जरा भी ऐसे निकालने वाली है, वो सारी चीजों को आप त्याग कर देते हो और आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड वे हो जाता है। वैसे ही और रूल्स है, जितनी ज्यादा रूल्स आप लगाओगे उतनी ज्यादा आप क्लियर वे में पहुंच पाओगे। तो रूल्स के बिना तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आपको बिजनेस बनाना है, रूल्स बनाना है।
कंपनी चलानी है, रूल्स बनाने होंगे। आपको रिलेशनशिप चलाना है, आपको विवाह भी आपका अच्छे से चलाना होना है ना? तो आपको अपने और अपनी पत्नी के बीच में रूल्स बनाने होंगे। दुनिया की सारी अच्छी चीजें अगर आपको चलानी है ना, तो रूल्स आर एक्सट्रीमली नेसेसरी। रूल्स के बिना आप कुछ पा ही नहीं सकते, हम लिख कर देते हैं। तो आप यदि छोटी चीजों में भी रूल्स की जरूरत पड़ती है, और आप बोलते हो कि जो सुप्रीम चीज है सनातन संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, भगवत प्राप्ति, जो उच्चतम आपका गोल है, उसके लिए रूल्स नहीं होंगे, ये तो कंप्लीटली नायलिस्टिक बात हो गई। तो वो सिर्फ एस्केपिज्म हो गया कि बातें करनी है, सिर्फ ईगो अपना सेटिस्फाई करना है कि नहीं नहीं हम तो हिंदू है, पर कुछ फॉलो नहीं करना है। तो कुछ नहीं होगा उनका, वो कभी भी जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, ना ही अपने धर्म का पालन कर सकते, ना ही जीवन में कुछ और उखाड़ सकते। तो उनको साइड में रख दो, उनको प्रचार मत करो। लोग हैं जिनको रूल्स फॉलो करना है, लोग हैं जिनको धर्म को पालन करना है, उनको पकड़ो, उनको गाइड करो, उनको सहाय करो, और उनके साथ मिलकर फिर मंदिर जाओ, साथ में अच्छे से मित्र बनो, अच्छी कम्युनिटी खड़ी करो, एकता बढ़ाओ, भगवान का नाम लो, साथ में भजन करो, कीर्तन करो, प्रसाद बांटो, क्या है, कितनी सारी चीजें कर सकते हो। नायलिस्टिक लोगों के पीछे क्यों समय बर्बाद करो। एब्सोल्युटली। आपने ब्रह्मचर्य की बात करी, तो मैं हमेशा इंटरनेट पे हमें एक ही चीज़ बहुत स्पेसिफिकली देखने को मिलती है, ब्रह्मचर्य ओनली फॉर बॉयज़। बट रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू माई वन ऑफ माई फीमेल फ्रेंड, उसने स्पेसिफिकली मेंशन करा कि उसे भी सेलिबेसी फॉलो करनी है, ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, बट उसे कहीं भी इंटरनेट पर इसके रिगार्ड में कुछ रूल्स नहीं मिले। तो क्या आपकी रिसेंट जो बुक अब आ रही है जो आप लिख रहे हो ब्रह्मचर्य पर, उसमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप यहीं पॉडकास्ट पर कुछ बताना चाहेंगे, लाइक डिफरेंस क्या? आई वुड से ब्रह्मचर्य, हाँ हाँ, I'll let you know, I'll let you know. See, ब्रह्मचर्य मेजरली तो मेन के लिए ही है, दैट इज ट्रू, ठीक है। स्त्रियों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पुरुषों के लिए, पर स्त्रियों के लिए भी इम्पोर्टेंट डेफिनेटली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां बस कुछ भी कर सकती है, अपने मतलब स्वच्छंदता से सब कुछ कर सकती है, और उनको फिर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सबको पड़ता है। हम पर्सनली जब हमारे पास, जब हम कुछ साल पहले की बात है, हम जब कंसल्ट करते थे कपल्स को और इन सबको, तो उसमें कुछ जो धार्मिक कपल्स आते थे उनके बीच में हमारी बात होती रहती थी। जो स्त्रियां आती थी वो बोलते थे कि हम इतने समय से, और बहुत हर टाइप की लड़कियां भी आती थी, स्त्रियां भी आती थी, बड़ी भी स्त्रियां आती थी। कुछ तो हम यहाँ पर ओपनली बता भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स रहते हैं जिनको हम कंसल्ट करते थे अपनी लाइफ को लेकर, कि उसमें कुछ स्त्रियां एकदम स्वच्छंदता से रहती थी, कि जिनके लाइफ में अब तक 40-40, 50-50 लड़के रहे होंगे, ऐसे ऐसे। पर अभी वो उससे स्ट्रेस आउट हो गई है, अभी उनकी उम्र हो गई है, अभी वो बोलते हैं कि अभी तो हमें लाइफ का रियल चेहरा नजर आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, हमने पूरा जीवन बिगाड़ दिया, वो है, ये है, वो है। फिर हमने उनको गाइड किया कि देखिए अभी ये करना शुरू कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, सबसे पहली बात, फिर ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। द वे दे रिएक्टेड आफ्टर लाइक अ मंथ ऑफ प्रैक्टिस, और उन्होंने बोला कि पूरे जीवन से मेरे लाइफ में इतनी मेंटल क्लैरिटी कभी नहीं रही पूरे जीवन में। अभी हमें दिख रहा है कि अब तक तो मेरा माइंड हमेशा फॉगी रहता, मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला सब कुछ रहता। पिछले 1 महीने से, सिर्फ 1 महीने की प्रैक्टिस से आपके बताने के अनुसार इतनी क्लैरिटी आई है कि मत पूछो। मतलब हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान लगता है। ऐसा नहीं है कि बस विचार यहाँ वहां हमेशा भटकते रहते हैं, ऑब्वियसली वो तो वैसे भी भटकेंगे, पर जो पहले था ना उससे 80% डिफरेंस सिर्फ इतने से आ गया है। सो फीमेल के लिए भी मैटर करता है, पर हाँ, शास्त्रों में ज्यादातर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि स्त्रियों को वैसे ही बाय डिफॉल्ट उनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है कि उनको जन्म देने के लिए मेन उनका बॉडीली फंक्शन है जन्म देना। तो उनका बॉडी ऐसे डिजाइन किया गया है कि उनको सेक्स से अब्सटेन करने की उतनी जरूरत नहीं है, दे आर केपेबल। क्योंकि वैसे भी अगर वो प्रेग्नेंट है तो 9 महीने का उनका वैसे भी ब्रह्मचर्य हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद जन्म होगा, जन्म के बाद अगर आपको ज्यादा पता नहीं है तो जन्म के बाद भी मिनिमम आपको 6 महीने उनकी बॉडी को हील होने देना पड़ता है। तो जन्म देने के शुरुआत से एंड तक आपके 14-15 महीने तक का तो आपका होगा वहीं पर, आपको वहां पर ब्रह्मचर्य करना ही होगा। उसके बाद यदि आप अच्छी ट्रेडिशनल स्त्री हो तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ मिनिमम 4-5-6 बच्चे तो होते ही है,
आजकल ये हम दो हमारे दो वाला हो गया है नाटक, पर एक्चुअली में हर किसी के घर में मिनिमम 4 या 6 बच्चे तो होने चाहिए, वरना आपका परिवार ही पूरा नहीं होगा। आपके बच्चों के बच्चों को नाम या तो मामा नहीं होंगे, या तो बुआ नहीं चाचा होगी, नहीं होंगे, या तो मौसी नहीं होगी, या तो बुआ नहीं होगी, कोई ना कोई तो रह जाएगा। और उसके सिवा भी बच्चे ज्यादा होने चाहिए। एब्सोल्युटली, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आज जो बर्डन वाला बता के रखा है ना ये मॉडर्न टाइम्स ने, कि नहीं नहीं एक से ज्यादा कर लिया, 2 से ज्यादा कर ले तो कितना बर्डन, कोई बर्डन नहीं होता भाई। 15 बच्चे हो ना तो आपका जीवन इतना समृद्ध हो जाता है कि आपको अंदाजा नहीं है कि कितना समृद्ध हो सकता है। एब्सोल्युटली। घर में अगर घर जितना बड़ा उतना ज्यादा समृद्ध आपका परिवार, ये समझ लो। ये बस ये है कि क्योंकि आप अधर्मी रूप से जीते हो, इसलिए आपको बर्डन लग रहा है। अगर आप धर्म से जीते हो ना तो आपके तो 500 बच्चे भी आपको कम लगेंगे। तो ये कोई वो नहीं है, ये बस एक दुष्प्रचार हुआ है, इसलिए हिंदुओं ने भी कम कर दिया है बच्चे, पर ऐसा नहीं है। हर किसी को, अभी हम विदेश में हैं, यहाँ पर लोगों के 4-4 5-5 बच्चे होते हैं नॉर्मली। और ऐसा भी नहीं है कि स्त्रियां जैसे सोती है ना कि नहीं हमारी सुंदरता घट जाएगी। भाई यहाँ देख लो, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और माए हैं। 30 की उम्र में हमने 4 लड़के देखे हैं। लड़कियां 18, 19, 20 की उम्र में बच्चे देना शुरू कर देती है। और ये जो बोलते हैं ना कि नहीं हम तो क्या फैक्ट्रियां हैं बच्चे बनाने की, इन लोगों को मदर का म भी नहीं पता है एब्सोल्युटली कि है क्या सत्य में। एनीवे, ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, इसको पूरा अलग से पॉडकास्ट कर सकते हैं। श्योर। नहीं, मैं तो खुद एक्चुअल में यस, आपका क्वेश्चन हम भूल गए इनफैक्ट। नहीं, क्वेश्चन तो यही था कि ब्रह्मचर्य पर डिफरेंस फॉर मेल एंड फीमेल। बाकी तो मैं खुद इसका बहुत बड़ा एडवोकेट, मैं खुद इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि यू शुड एटलीस्ट हैव 4 चिल्ड्रन। और क्योंकि मैं भी साइकोलॉजी बेस्ड मेरा भी बैकग्राउंड है, प्लस मैं धार्मिक वे में भी हूँ। एंड द वे दैट आई सी द वर्ल्ड, आई सी कि हम अपनी ह्यूमन साइड से बहुत ज़्यादा दूर हट रहे हैं। हम एक जानवर वाली तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ह्यूमन साइड से दूर हटते जा रहे हैं। ट्रू। हम जानवर भी नहीं रहे अभी, तो जानवर भी ज़्यादा बच्चे करते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। उनका तो नेचुरल साइकिल भी अच्छा रहता है, ऐसा वो नहीं है। बट एनीवे, ये है कि देखो हमारा सिंपल मानना है, दुनिया, लोग, साइंटिस्ट सब जाए भाड़ में। हमें हमारे शास्त्रों से, हमारे साधुओं से और हमारे गुरु से मतलब है। हमारी 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सब ये 3, साधु, गुरु, शास्त्र। हम इन 3 के अनुसार पर जीते हैं। ना ही हमें किसी साइंटिस्ट से फर्क पड़ता है, भले हमारे आंखों के सामने कुछ पड़ा है और अगर हमें बोलेंगे ना कि नहीं ये नहीं है, यदि हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि ये नहीं है तो नहीं है, खत्म। देयर इज नो सेकंड गेस अबाउट इट, दैट्स इट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइंस की हिस्ट्री हमने 8 साल में हमने जो साइंस की हिस्ट्री पढ़ी है ना, हम यदि ओपन प्लेटफॉर्म पर ये बता देना तो हल्ले मच जाएंगे। इतने बड़े हल्ले मच जाएंगे कि लोग मतलब मारने दौड़ेंगे हमारे पीछे। इसलिए हम ये सब इतना ओपनली नहीं बताते हैं। पर ये है कि हमने तो बस देख लिया, हमने हमारा देख लिया, और जो हमें निष्ठा से हमको फॉलो करते हैं, जो हम पर पूरा विश्वास रखते हैं, उनको हम बताएंगे ये सारी चीजें। और मतलब सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर हम आपको कंक्लूजन बता देंगे, इतना सीख लो, आपके जीवन में बेटरमेंट ही आएगा, ये भी हम गारंटी लेते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली। लोगों ने बस आजकल तो हर चीज़ का कोपिंग मैकेनिज्म बना रखा है कि एस्केपिज्म कहीं ना कहीं से रास्ता चाहिए एक इजी लाइफ का, हार्ड वर्क नहीं करना, ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे स्पेसिफिकली बहुत इसी ग्राउंडिंग के बारे में पूछना चाहूँगा। ब्रह्मचर्य का भी ऐसा ही है ना? हाँ जी। एक मिनट, ये मास्टरबेशन का भी ऐसा है ना? साइंस क्या कहता है? इट रिलीव्स योर स्ट्रेस। हाँ, इट्स गुड फॉर यू, नथिंग बैड टिल यू डू इट लाइक वंस इन अ डे और सो। वे पागल हो गए क्या आप लोग? आप मास्टरबेशन को एंडोर्स कर रहे हो, आपको जरा, ये है आपका साइंस, आप इसको फॉलो करना चाहते हो, मतलब थू है ऐसे साइंस के ऊपर, क्या ही करोगे। एक फाइनेंस यूट्यूबर ने किसी सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ एक कोलैब वीडियो करा जिसमें कि ही वाज द गर्ल हु वाज द साइकोलॉजिस्ट काइंड ऑफ टेलिंग कि मास्टरबेशन के फ़ायदे क्या हैं, वाइल द न्यूरो साइंटिस्ट जो कि एक्चुअल में इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं
वो कहते हैं मत करो। ये दो कौड़ी के लोग जिन्हें दो दो किताब इन्होंने पढ़ ली, ये इंडोर्स करते हैं, बीइंग अ फीमेल इंडोर्स करते हैं इन सब चीज़ों को। अब क्या ही कर सकते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसी मामले में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि आप गुरुकुल से पढ़े हैं, और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में जानना चाहूँगा, अगर हम वेडुकेशन को एक बड़े प्लेटफॉर्म बनता देखें आने वाले समय में, तो क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन है हमारी, वो वापस गुरुकुल में पढ़ पाएगी या नहीं? पढ़ पाएगी 100%। हम उसी पर काम कर रहे हैं। मेरे शिक्षा गुरु हैं एक, दास गदाधर दास प्रभु। उन्होंने प्रण लिया है, अपने गुरु को उन्होंने वचन दिया है कि वो अपने जीवन के दौरान 10,000 और 8 गुरुकुल अपने जीवन के दौरान। अभी वो होंगे शायद 40 साल के, लेट्स से एवरेज 80 साल का भी गिन ले इस एक इंसान का आयुष्य, फिर भी नेक्स्ट 40 साल में 10,000 गुरुकुल बनाने का उनका ये प्रण है। और उन्होंने उसके अंदर हम साथ में काम कर रहे हैं सब, हर कोई उसका पार्ट हम भी हैं। तो वो काम करना शुरू कर दिए। पिछले 2 साल में ही उन्होंने 20 गुरुकुल बना दिए हैं। और जैसे ये काम करेगा ना, ऐसा नहीं होगा कि आज 20 है कल 25 होंगे, 30 होंगे, 35 नहीं। आज 20 है कल 40 होंगे, फिर 80 होंगे, फिर 200 होंगे, फिर 2000 होंगे। ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा ये सब। हम उस पर काम कर रहे हैं। गुरुकुल बहुत ही रैपिडली खुलेंगे पूरे भारत में। और एजुकेशन तो है ही, हम ऑनलाइन गुरुकुल खोल रहे हैं। हम अब एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। शायद पहली बार हम ये अनाउंस कर रहे हैं आपके पॉडकास्ट पर, कहीं बताया नहीं हमने हमारे चैनल पर अभी तक। हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं एजुकेशन का अपना। उसके अंदर हम मॉडर्न गुरुकुल बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो गुरुकुल में नहीं पढ़ पाए। अभी जो बच्चे हैं उनके लिए तो गुरुकुल आ रहे हैं, ठीक है, वो तो पढ़ेंगे। हम उनके लिए सब प्रिपेयर कर रहे हैं। हम हमारा भी गुरुकुल खोलेंगे कुछ सालों में, सब कुछ होगा। पर हम अभी मॉडर्न गुरुकुल इसलिए बना रहे हैं कि जो आपके जितने हमारे एज के लोग हैं, आप हैं, और भी यंगस्टर्स हैं जिनको पढ़ना है पर अभी वो पढ़ नहीं पाएंगे, गुरुकुल में जा नहीं पाएंगे, तो उनके लिए हम मॉडर्न गुरुकुल बना रहे हैं जो कि ना ही सिर्फ धर्म के ऊपर होगा, परंतु मतलब सक्सेस, लाइफ, फोकस, डिसीजन मेकिंग, इन सब के ऊपर हम एकदम छोटे छोटे कोर्स बनाएंगे। मतलब 3-4 घंटे के, 3-4 घंटे के, 2-3 घंटे के ऐसे कोर्स बनाएंगे। आप कोर्स अटेंड कर पाओगे, एप्लीकेशन पे ही नॉमिनल प्राइसेस होगी, तो आपको इतना भी नहीं होगा कि नहीं आपको हजारों खर्च करके बड़े बड़े 10,000 20,000 के सेमिनार में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉमिनल एक बुक के प्राइस के अंदर आप इतना सटीक ज्ञान मिल जाएगा आपको, और इतना प्रोफाउंड ज्ञान मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट वन इज कमिंग डिसीजन मेकिंग। ये जो हमने कोर्स डिजाइन किया है ना, इसके अंदर इतना सटीक ज्ञान हमने प्रोफाउंड ज्ञान डाला है कि जो भी इंसान इसको लेगा उसके जीवन में से बेसिकली 60-70% टाइम उसका फ्री हो जाए। क्योंकि ज्यादातर लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत कच्चे होते हैं और रॉन्ग डिसीजन बनाते हैं, या फिर डिसीजन बनाते ही नहीं, और फिर ऐसे ही अपना समय वेस्ट होता जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने डिसीजन मेकिंग कोर्स बनाया है। फिर उसके बाद आएगा ब्रह्मचर्य का कोर्स, जो कि बुक भी आ रही है, वो भी है। फिर उसके ऊपर फिर रिलेशनशिप्स के कोर्स भी है, फोकस के ऊपर कोर्स भी है, प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर भी कोर्स है। ये सारी चीजें, क्योंकि ये चीजें अभी ज्यादा मैटर करेगी उनकी लाइफ में। फिर उसके बाद रामायण, महाभारत, चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र पर एक कोर्स आएगा, बेसिक्स ऑफ मनी। और ये सारे कोर्स ऐसे नहीं होंगे कि सिर्फ शास्त्र होंगे, शास्त्र और मॉडर्न टाइम का नॉलेज दोनों हम ऐसे मर्ज कर रहे हैं कि आप कंप्लीटली शास्त्रों का प्रोफाउंड ज्ञान और अभी का जो वर्किंग जो एक्टिव नॉलेज है, दोनों काम करेगा साथ में। तो आपका डबल बेनिफिट है उसके साथ, और उसको यूज करके आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। आप सोशली आप ज्यादा क्या बोलते हैं, मान मर्यादा बढ़ा पाओगे। आपके जीवन में आप शक्तिशाली भी होंगे, आपका पावर भी बढ़ेगा, और उसके साथ में भगवान के नजदीक भी जाओगे। सारी चीजें जो आपको चाहिए है ना जीवन में, वो सब कुछ वहां से मिलेगा आपको। तो एक ये एजुकेशन का हम ऑनलाइन गुरुकुल खोल रहे हैं, वो तो है। और जो हम नॉर्मल गुरुकुल खोल रहे हैं जो बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे वहां 8 से 9 साल से 18 साल तक, 22 साल तक वो आ सकते हैं, वो वाले गुरुकुल है। उसके अंदर तो मतलब सब कुछ है, उसमें तो कोई चीज बाकी नहीं है। उसके अंदर तो रामायण, महाभारत, सारे शास्त्र, सारे उपनिषद,
सारे योग शास्त्र आ गए उसके अंदर यज्ञ कैसे करने हैं वो सारे सिखाएंगे। उसके अंदर जितने भी हमारे लैंग्वेजेस है भारत की, ज्यादातर लैंग्वेजेस हर बच्चा जानेगा। भारत में जहां भी घूमेगा ना उसको लैंग्वेज का बेसिक्स पता होगा। 21 या 22 तक लैंग्वेजेस है जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर। फिर खेती कैसे करनी है, मतलब कि फार्मिंग कैसे करना है वो सिखाया जाएगा अच्छे से। नॉर्मली नहीं कि हाँ बस ये डाला ये सब, नहीं, अच्छे से सस्टेनेबली, और ऐसी खेती की जो लोगों को समृद्ध बनाए, ना कि आजकल की केमिकल वाली खेती। गायों के पालन करके खेती कैसे करनी ये सिखाएंगे। और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें तो है ही डेफिनेटली। फिर अध्यात्म तो है ही उसके ऊपर, वो तो बाय डिफॉल्ट है। और गुरुकुल का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे बच्चे के अंदर जो चीजें सिंचन होती है वो तो अलग ही है। तो उसका तो पूरा अलग ही पैकेज है। वो तो मतलब टॉपिक ही अलग हो गया। हमारा एक वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम ही है ऑल अबाउट गुरुकुल। उसमें हमने दादा प्रभु का जो एग्जिस्टिंग गुरुकुल है उसका पूरा इंटरव्यू लिया था। उसमें सब बताया है वो क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं भविष्य में, सब कुछ। तो उसमें आपको ज्यादा डिटेल में मिलेगा। बाकी तो आप भविष्य में वेट कीजिए, आपको जरूर देखने को मिलेगा। गाइज आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अभी आपने जो एजुकेशन के वर्चुअल गुरुकुल के बारे में, मॉडर्न गुरुकुल के बारे में सुना, वो एक्सक्लूसिव था एनिकडोट पर। आपने कहीं और इस बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं सुनी होगी। बाकी जिस तरीके से यस, हमारे एजुकेशन पेज पर भी अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया है ये, बस पता नहीं क्यों पर मुंह पर आ गया तो अभी बता दिया। वैसे हमें अनाउंस करना था पर कोई बात नहीं। माँ सरस्वती बैठी हैं मुँह पर। बाकी तो जिस तरीके से आपने गुरुकुल के बारे में बताया पूरा, ये एक्चुअल में यही मेरी मतलब जो मेरा मानना है कि व्हाट फ्यूचर शुड आई होल्ड फॉर माई सेल्फ। लिविंग इन अ फार्म, एक अपना अपना छोटा सा फार्म हो, 4-5 गायें हों, उनकी सेवा करें, एक छोटी सी क्या मतलब वही एक नॉर्मली ट्रेडिशनली छोटी सी फैमिली हो और अपना फार्म पर ही रहें। तो उसके लिए अगर इफ़ माई चिल्ड्रन विल गो इन टू अ प्लेस सच लाइक दिस, इट विल बी एब्सोल्यूट प्लेजर फॉर मी टू हैव दिस काइंड ऑफ स्टफ। और ऐसा ही होना चाहिए हमारे बिगेस्ट थिंग, गुरुकुल्स विल बी कंप्लीटली फ्री, नो मनी चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा आपसे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपके गुरुकुल के नाम पर आजकल बहुत सारे बड़े बड़े वो खुल रहे हैं और लाखों लाखों पर गुरुकुल चल रहा है। गुरुकुल का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि फ्री शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर लेना है तो वो लास्ट में होता है, पहले नहीं होता है। गुरु दक्षिणा होती है। फिर डेफिनेटली अगर शिष्य है, शिष्य की कैपेबिलिटी गुरु देखते हैं और अकॉर्डिंगली वो मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा मतलब 12 साल पढ़ा लिया अच्छे से फिर चलो अभी लूट लेते हैं ऐसा नहीं। यहाँ पर दास दादा प्रभु है वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि देखो हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ करके भगवान हमें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमें पैसे चाहिए होता है ना, तो क्योंकि लोग अभी जानते हैं ये सब चीजें, तो लोग ही बोल देते हैं कि प्रभु हमें आज ना इतना पैसे ज्यादातर लोग नहीं देते हैं। हालांकि गुरुकुल को पैसे की बहुत ही सख्त जरूरत है, स्ट्रगल भी बहुत होता है। पर ठीक है, हमने गुरुकुल खोलने का सबसे पहले प्रिंसिपल 2-3 प्रिंसिपल्स है। उसमें पहला प्रिंसिपल है कि वो फ्री होना चाहिए। दूसरा है कि आप भगवान पर डिपेंड होने चाहिए। तो स्ट्रगल भी गुरुकुल का एक मेन पार्ट है कि गुरुकुल एक परिवार है। बच्चे और गुरु मिलकर परिवार चलाते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे खाना उगाते हैं और वो भिक्षा मांगते हैं बाहर, और गुरु अपने से अपने वो शिक्षा देते हैं। तो ये जो स्ट्रगल वाला पार्ट है ना, यदि आप पैसे लेते हो ना तो स्ट्रगल वाला पार्ट निकल जाता है। हालांकि अभी हम मॉडर्न टाइम में जी रहे थे तो कुछ चीजें तो चाहिए ही होगी, तो उसके लिए लक्ष्मी चाहिए होगा। तो और वो सब दान से आता जाता रहता है। काफी टाइम स्ट्रगल भी होता है, काफी टाइम अच्छे से भी चल जाता है, बट दैट इज ऑल सेकेंडरी। द थिंग इज फ्री होगा तो किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं अपने बेटे को कहाँ से रखूं, उनकी तो फीस 2.5 लाख है महीने, मतलब इस साल की ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी रख पाएगा, कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि अगर गुरुकुल पूरा भर गया है तो फिर हम इस गुरुकुल में नहीं ले पाएंगे तो आपको किसी और गुरुकुल में शिफ्ट करना होगा हमारे, क्योंकि सारे गुरुकुल हमारे ही होंगे। तो जरूरी नहीं है कि नजदीक ही रहे। इनफैक्ट हम ज्यादातर एंडोर्स करते हैं कि घर से जितना दूर हो इतना अच्छा है। हमारा वो करंट गुरुकुल झारखंड में है,
और अमीर बाप के बेटों को मुंबई से वो झारखंड में रखते हैं और अच्छे से उनको सिखाया जाता है। उनको कैसे लड़ना है ये भी सिखाया जाता है, कैसे पढ़ना है ये भी सिखाया जाता है, और कैसे कपड़े धोना है, कैसे बर्तन मांजने हैं, कैसे भगवान की पूजा करनी है, यज्ञ कैसे करना है, ये सब भी उनको वहां सिखाया जाता है। तो भविष्य है, चिंता मत करो, ज्यादा लंबा दूर नहीं है, कुछ ही सालों में ये सब आप घर घर में, गांव गांव में देखेंगे आप। बिल्कुल, प्रभु कृपा रही तो बहुत जल्दी देखेंगे। चलिए चलते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला हमारा क्वेश्चन वही रहेगा आपसे कि ये जो जर्नी आपकी रही है पूरी स्पिरिचुअल और एजुकेशन की, आपको क्या लगता है कि इंटरनेट का रोल इसमें कितना बड़ा है और आने वाले टाइम में? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग, कुछ हमारे गुरु समय के साथ नहीं बदले, तो उनकी जो शिक्षा थी वो एक जगह आज वहीं के वहीं स्टॉप हो गई। जबकि जो हम मॉडर्न टाइम्स का शिफ्ट होते जा रहे हैं, लाइक आपने एजुकेशन बनाया, आप वर्चुअली प्रोवाइड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो इंटरनेट का इस पूरी आपकी जर्नी में कितना बड़ा रोल रहा? आई वुड से बहुत अच्छा खासा रोल रहा है। ऑब्वियसली विदाउट इंटरनेट एजुकेशन वुडंट बी एक्सिस्टिंग। पर यह है कि कुछ चीजें इंटरनेट पर नहीं शेयर की जाती, कुछ शिक्षाएं आप इंटरनेट पर कभी नहीं सीख पाएंगे, आप कितना भी कर लो। उसके लिए रियल जैसे उपनिषद है, उपनिषद सिखाते हैं, लोग बोलते हैं ना कि ऑनलाइन उपनिषद का ये कोर्स कर लो, उसका वो कोर्स कर लो। उपनिषद ऐसे सीखे ही नहीं जा सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। उपनिषद है वो, उनको सीखने की जो प्रक्रिया वो शास्त्रों में ही दी गई है, उसके अंदर भी यही है। आपको गुरु के नजदीक बैठना होता है, गुरु की सेवा। कोई भी शास्त्र सीखने से पहले शुरुआत यहीं से होती है। क्या था वो, भगवद गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक है, सही समय पर भूल जाते हैं श्लोक। एनीवे, उसका अर्थ ये है कि आपको गुरु की सेवा करनी है, नॉलेज लेने का ये तरीका है, और भगवान को प्राप्त करने का भी यही तरीका है। आपको अच्छे गुरु को, पहले तो प्रामाणिक गुरु को पकड़ना है, जाकर उनकी सेवा करनी है। तब तक सेवा करनी है जब तक गुरु प्रसन्न होकर आपको बताए नहीं कि हाँ अब मांगो, क्या मांगना है। फिर वो फिर आप पूछ सकते हो कि महाराज हम मूर्ख हैं, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, हम शून्य हैं, और अब आप हमको सत्य का ज्ञान कराएं। फिर वो आपको सिखाते हैं बेसिक से। आप आधा ज्ञान लेके नहीं जा सकते। आधा ज्ञान है, अर्ध कुकुटी लेकर आप जाओगे कि साइंस से, अरे पर प्रभु आप तो ये बोल रहे थे पर साइंस तो ये बोलता है, खत्म। आप वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये रीत ही नहीं है। आप प्रश्न जरूर कर सकते हो, पर आप कहीं का ज्ञान कहीं मिक्स नहीं कर सकते। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि धर्म को और विज्ञान को अलग ही रखो। भले आपको लगता है कि विज्ञान काम करता है, आपका करते रहो, धर्म को और विज्ञान को मिक्स मत करो कभी, कि नहीं नहीं शिव जी ने तो ये किया था, हनुमान जी ने तो यहाँ छलांग लगाई थी, तो सूर्य तो इतना बड़ा है, वो कैसे, एक्सप्लेनेशन सब है। पर ये माइंडसेट के साथ आप ये नहीं समझ पाओगे कि नहीं नहीं इसका तो इतना डायमीटर है, इसका तो ये है, वो इतनी स्पीड, ये सब मत लगाओ भाई लॉजिक, धर्म में मत लगाओ, ऐसे मत लगाओ। मतलब ये आपका जो परसेप्शनल नॉलेज है ना, जो सिर्फ अपने आई से परसीव करते हो, सिर्फ सेंसेस से परसीव करते हो, उसको धर्म में मत लगाओ। कि स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत वहां होती है जहां पर मटेरियल नॉलेज का एंड होता है, वहां से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। आप इसी के बेसिस पर यदि आप इसका समझने का प्रयास करोगे ना, कभी नहीं समझ पाओगे। ये ऐसी बात हो गई कि आप किसी से ऐसे पूछ रहे हो कि अच्छा आज तो मैंने रसगुल्ला खाया, अच्छा क्या बात है, कैसा टेस्ट था? हम बोलोगे मीठा। बोले मीठा मतलब माने कैसा? बोले मीठा माने मीठा कैसा मीठा? कोई उसका क्या इक्वेशन दे, या हाँ बोलो ना, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस XYZ। आप ऐसा इक्वेशन दो कि आप किसी मिठाई का स्वाद इक्वेशन से नहीं समझ सकते। दोनों जॉनर ही अलग है। मैथ्स की जगह पर है, स्वाद की जगह पर है। यदि आप ऐसा कहोगे कि हमें ना आप एक रेसिपी बनाओ जिसका स्वाद निकलेगा x² इंटू 25 whatever एक इक्वेशन दोगे, इतना मीठा बनाओ, नहीं बन सकता। तो ये ना, ये मिक्स करना, ये वाला आप लॉजिक लगा रहे हो कि नहीं नहीं हम धर्म समझेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, कैसे? तो बोले बुद्धि से।
हम मटेरियल नॉलेज लगाएंगे, नहीं लगा सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। वहां से आप ऐसे तो आप कभी अप्रोच नहीं कर पाओगे। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी बहुत दिन पहले। मैंने उस वीडियो में स्पेसिफिकली ये कहा था कि जितने ये राइट विंग के पेजेस हैं, स्पेशली जो कंजर्वेटिव अपने आप को मानते हैं, स्पेशली हिंदू कंजर्वेटिव, उन्हें एक काम तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि हर एक वैदिक ज्ञान को साइंस के थ्रू प्रूफ करने की जो गंदी आदत है आप लोगों के अंदर, वो बंद कर देनी चाहिए। आप हर चीज़ का लॉजिक देना शुरू कर देते हो, बिकॉज अगर हम साइंटिफिकली लॉजिक ढूंढना शुरू करेंगे तो जो हमारी बुद्धि है, जो कि लिमिटेड है इन पांच परसेप्शन, इन पांच सेंसेस से, और जो भगवान है वो इन पांच सेंसेस से कभी प्राप्त ही नहीं हो सकते, तो उन्हें उनके लॉजिक्स हम इन पांच सेंसेस से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कभी समझ में आएगा ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। और मुझे आपकी वो वाली जो आपने एग्जांपल दिया ना, मीठे वाला, एग्जैक्टली ये तो इतना एक्यूरेट एग्जांपल है इस पूरी सिचुएशन में कि आप समझ सकते हो आप कंपेयर किन दो चीज़ों कर रहे हो जो कि पैरेलल चल रहे हैं। लाइक इट इज़ लाइक फिलॉसफी को आप कंपेयर कर रहे हो साइंस के साथ, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली जी। तो अगला मैं आपसे एक छोटा सा, एक वियर्ड सा क्वेश्चन है, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम सभी की एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है। मैं भी कभी अपने आप को प्रोफाउंड एथिस्ट मानता था। मैं भी कहता था कि कुछ नहीं होता, भगवान ये सब पूजा पाठ सब बेकार है। बट एक पॉइंट आया लाइफ में जहाँ पर लगा कुछ कमी है ज़िंदगी में। मैं तो लाइक 11th क्लास में था, कमी लगी कुछ, और फिर वहाँ से मुझे प्रभु ने चुना अपनी सेवा के लिए। मैं नहीं कहता कि मैं भगवान को ढूंढ पाया, मुझे लगता है कि प्रभु ने मुझे चुना उनकी सेवा के लिए। और बहुत से लोग हैं, क्योंकि मेरे अब तो थोड़ा सा फॉलोइंग है मेरे पास लोगों की, तो वो मुझसे एक ही क्वेश्चन बार बार जो मेरे पास कॉमन रहा है Q&As में, वो ये रहा है कि हमें भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी है, तो हम किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। और मैं, क्योंकि मैं तो अपने आपको मैं भगवान को मानता हूँ अपने सेवक भाव से कि मैं तो सेवक हूँ, तो मेरे पास कोई प्रोफाउंड आंसर रहता भी नहीं। मैं मानता हूँ कि एक सब्जेक्टिव जर्नी है, जहाँ पर आप एक सही टाइम पर आपको एक चांस मिलेगा कि आप चूज़ कर पाएँ। बट अगर कोई कोशिश कर रहा हो इन सब चीज़ों को समझने की, बट उससे लग रहा हो कि अब भी कुछ नहीं कर पाया, तो उनके लिए एक बिगिनिंग पॉइंट क्या हो सकता है? अभी देखिए, वैसे सिंपल सा आंसर तो यही होगा, सबसे पहले बॉस पढ़िए, उसके बाद वैदिक दिनचर्या पढ़िए और वैदिक दिनचर्या को फॉलो कीजिए। यहाँ से सारा आपका 90% जर्नी वहीं से बूस्ट हो जाएगा। ये सिंपल आंसर, ठीक है। पर फिर भी यदि आपको बुक्स नहीं लेनी है, आपके पास उतने भी पैसे नहीं है कि आप बुक्स खरीद पाओ, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। हम आपको इसी में बता देते हैं, इसी वीडियो में, जिससे आपको एक बेसिक्स जो है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। और इस पर एक्चुअली हमारा एक वीडियो शेड्यूल भी है, हम इस पर वीडियो भी रिकॉर्ड करने वाले हैं कि धर्म पालन की शुरुआत कैसे। एक वाक्य में बोले तो धर्म पालन की शुरुआत नियम पालन से होती है। आपको नियम का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। नियम के हम आपको 4 मुख्य नियम बता देते हैं। इन 4 मुख्य नियमों से आप शुरुआत। सबसे पहला तो मांसाहार बंद कर दीजिए, मांसाहार मत कीजिए, अंडे भी मत खाइए, ठीक है। दूसरी बात है कि आपकी यदि गर्लफ्रेंड एक्सेट्रा है ना, अगर इन सब में पड़े हो ना, कोई बात नहीं, एकदम से हम नहीं बोले कि चलो छोड़ दो, निकल जाओ वहां से। छोड़ सकते हो तो अच्छी बात है, पर नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट शारीरिक संबंध मत बनाओ उनसे, कोई भी शारीरिक संबंध मत बनाओ। विवाह कर लो फिर बनाओ, तो विवाह के बाहर की कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। विवाह करने के बाद जो आप आपकी विवाहिता जो पत्नी है उसके साथ करते हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, पर उसके बाहर कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम है किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, किसी भी प्रकार का जुआ। इसमें ड्रीम 11 भी आ गया, 3 पत्ती भी आ गई, जितने भी आप फोन में जो खेलते हो ना वो सब भी आ गया। कोई भी चीज जो जुए के अंदर कैटेगरी में आती है वो आपको नहीं खेलना है। इसका पूरा वीडियो भी हमने बनाया है रिसेंटली, स्टॉक मार्केट क्या जुआ है, उसके अंदर हमने जुए के प्रिंसिपल बताए हैं कि जुआ कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी चीज जुआ है। तो उस वीडियो जिसको देखना है वो देख सकते हैं हमारे एजुकेशन चैनल पर, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और चौथा है कि आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, किसी भी प्रकार का। अगर आप छोड़ सकते हो तो चाय को अभी भी छोड़ दो। कोई भी चीज जो आपको एडिक्शन दिलाए, कि ऐसा हो कि जिस दिन आप नहीं ले रहे हो ना, आपको बोले यार मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मेरे को चाय दे दो, मेरा दिमाग चलेगा उसके बाद। तो कोई भी चीज ऐसी जो आपको एडिक्टिव बनाए, आपको कोई बांध कर रख दे कोई मटेरियल रियलिटी से, वो सारी चीजें छोड़ दो, एडिक्शन सारे छोड़ दो, ठीक है। ये 4 नियम को पालन करो। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट,
हरिनाम का जप करना शुरू करो। प्योरिटी वहीं से आएगी, भगवान से कनेक्शन वहीं से बनेगा, आपके हृदय में से जो टेंडेंसीज है, बुरी टेंडेंसीज वहीं से निकलेगी। जो कचरा जो हमने इतने सालों से, इतने जन्मों जन्मों से भरा है ना, जो काला सारा टार इकट्ठा हुआ है, वो वहीं से निकलेगा। हरिनाम के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। यदि आप सोचते हो कि नहीं मैं मेडिटेशन करूंगा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लिख के ले लो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, जो ये शिल्पा शेट्टी है, ये मेडिटेशन और योगा के नाम पर पूरा सब चलाती है। उसका उसका पति पॉर्न स्टार निकला, मतलब वो बनाता है प्रोडक्शन। और तुम्हें क्या लगता है कि भाई वो नहीं होगी उन सब में इन्वॉल्व? तो ये मेडिटेशन आपको लगता है ना कि आप सांसों पे मेडिटेट करेंगे और आप धर्म की, आप स्पिरिचुअलिटी में, कुछ नहीं होता। दूसरा एक जो आप फंसते हैं ना लोग, वो ऑनलाइन कोर्सेज में फंसते हैं कि हम ऑनलाइन एक उपनिषद का कोर्स कर लेंगे, हमारी धर्म की शुरुआत हो जाएगी। ऑनलाइन किसी भगवत गीता का कोई हम 4,000 देकर कोर्स है, या फिर 10,500 का कोर्स है, लोग करते हैं। अभी नाम नहीं लेना है, लोग टूट पड़ेंगे, पर ये चल रहा है अभी दुनिया में। कुछ नहीं होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा ज्ञान है, ये है वो है, ऐसे नहीं होती है चीजें। ऑनलाइन ऐसी चीजें नहीं होती है। सारे धर्म के रूल्स हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के बिना जो इंसान धर्म का पालन करने की बात करे वो कंप्लीट नाटक है, सरासर बातें हैं। कलयुग के सिम्टम्स बताए हैं ना जहां पर पुराणों में, वहां लिखा है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे कलयुग में, जो बातें बड़ी बड़ी कर देंगे, इतने अच्छे ऐसे वर्ड ऐसे ट्विस्ट करेंगे ना कि आपको लगेगा कि भाई ये तो परम ज्ञानी इंसान है, इससे तो मैं ब्रह्म का ज्ञान ले लूंगा, ये हो जाएगा वो जाएगा। कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप यदि लेजी हो तो आपके शरीर में से और आपके जीवन में से लेजीनेस को उखाड़ देंगे, और आप एटलीस्ट प्रयास करना शुरू करोगे कुछ, पर आप ब्रह्म से कहीं कहीं दूर हो। तो उन सब में मत बढ़ो, सिंपल सी शुरुआत करो कि आप धर्म पालन की शुरुआत के लिए पहले नियम पालन की शुरुआत करो। और देखिए ये बुक है ना, जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, आप खरीद पा रहे हो तो बेस्ट ही है, ठीक है। ये एक मूवी टिकट से भी कम प्राइस की ये सारी किताबें हैं। ये है वैदिक दिनचर्या है, आप ले लीजिए। इसके अंदर हमने सीधा सीधा शास्त्रों से ज्ञान दिया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमारे दिमाग का कुछ हमारी पर्सनल फिलोसॉफी डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रों का है, बस हमने लिखा ऐसे है कि कोई भी सरल से सरल इंसान भी इसको अच्छे से समझ पाए और उसको सीधा अप्लाई कर पाए जीवन में। ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये तो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, कहीं पर ब्रह्म की बात हो रही है, कहीं पर शून्य की बात हो रही है, कहीं पर संघर्ष की बात हो रही है। बड़े बड़े हैवी वर्ड से हमने नहीं समझा है, हमने एकदम प्रैक्टिकली समझा है। इसके अंदर जो शास्त्र बोलते हैं वही समझा है। तो इससे शुरुआत कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो तो चिंता मत करो, हम एक वीडियो सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम ये पूरा बुक का पूरा ज्ञान आपको वीडियो सीरीज में भी सिखाएंगे, तो उससे भी आप धर्म पालन की शुरुआत कर पाओगे। भगवत गीता सीरीज भी आएगी, बहुत सारी चीजें आएगी। एजुकेशन पर बेसिकली आपका गुरुकुल ऑनलाइन हो ही जाएगा। पर हाँ, शुरुआत इन 4 नियमों के पालन से कीजिए और हरिनाम का जप करके शुरू कीजिए। एक ऐसी माला ले लीजिए झोली और हरे कृष्ण महामंत्र है उसका जप शुरू कर दीजिए। दैट इज ऑल, वहां से आपकी शुरुआत हो जाएगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन हम इस पॉडकास्ट के लिए करते हैं, बट इस पूरे पॉडकास्ट सुनकर ऐसा मुझे अब तक जितना मैं यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें हर महीने एक पॉडकास्ट तो बनता ही है आपके साथ अब से। लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जरूर, क्यों नहीं। आप इंटरनेट पे क्या है, बहुत दशकों से हम एक चीज़ देखते हैं कि संप्रदायों में के बीच में लड़ाई, बट जिस स्टेज में अभी हम करंटली हैं वहाँ पर ये जो लड़ाई है संप्रदायों के बीच में, जो पब्लिकली ये दिखाते भी हैं, वर्चुअली आजकल दिखानी शुरू कर दी है। यू बीइंग अ वैष्णव बाय योरसेल्फ, आप इन सब मैटर्स को जितनी ईजिली हैंडल करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी व्यूअर, जो भी राइट विंग का पेज या फिर जो भी कोई भी किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करने वाला इंसान इस वीडियो को देख रहा हो, उसके लिए आप एक सुझाव दें कि वो इन सब लड़ाइयों में ज़्यादा ना पड़े, और अगर वो कुछ प्रूव भी करना चाह रहा है अपनी पर्सनल वैलिडेशन के लिए, तो वो एक दूसरे के इष्टों को तो कम से कम गाली ना ही दे। देखिए ये सब चीजें, इसको हम बोलते हैं सहजिया। लोग हमारे वैष्णव की भाषा में इनको सहजिया बोलते हैं, कि जो एक्ट करते हैं कि हम भक्त हैं पर भक्त नहीं है। सिंपल सी बात है। देखिए, तो ये सहजिया लोगों में ये प्रॉब्लम रहेगी।
अब जानबूझ के सहजिया नहीं हो सकते, जो नियोफाइट है धर्म के अंदर, नए नए आए हैं, हम्म किसी संप्रदाय में जुड़ गए हैं। अभी देखो वैष्णव आचार्य और शंकराचार्य वो साथ में बैठकर प्रसाद पाते हैं, हम्म एक पंडाल में बैठकर, हम्म पर उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के जो अनुयायी है वो अब आपस में झगड़ा करेंगे। अगर उन दोनों के बीच में अगर कोई वार्तालाप हो रहा है ना, तो वो शांति से बात करेंगे, हम्म बताएंगे कि हमारा ये मंतव्य है, ये है, वो सब चलेगा। देखिए पास्ट में ऐसे संप्रदाय में ऐसे आचार्य हो भी गए हैं कि जिन्होंने एकदम रिगोरस भी वो किया है, हम्म पर अभी वो समय नहीं है। वो समय ऐसा था जब वो हो सकता था, पर अभी वो समय नहीं है कि आप रिगोरसली एकदम एक दूसरे का जो फिलोसॉफी काट सको। हम्म तो हमारा एक सिंपल सा सुझाव ये है, यदि आप मानते हो आप वैष्णव हो, यदि आप मानते हो कि आप शाक्त हो, यदि आप मानते हो कि आप शैव हो, यदि आप मानते हो आप सौर हो, यदि आप मानते हो आप गणपत्य हो, कोई भी हो, जब कोई सामने वाला आपसे अलग संप्रदाय का हो ना, तो आप ज्यादा मैच्योर बनो। हम्म वो अगर बोल रहा है ना कि अ, नहीं गणेश जी सबसे बड़े हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि विष्णु सबसे हम्म बड़े हैं? गणेश जी की तो बात हो सकती है क्या? गणेश जी हम्म मतलब गणेश पुराण पढ़ रहे थे, उसके अंदर बताया था कि गणेश जी ऐसे ऐसे हैं, ऐसे। तो हम्म उनके इष्ट का ज्यादा बखान करो, हम्म उससे दो चीजें होगी। पहली बात तो सामने वाले का आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आप दोनों हम्म के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से होगी, हमारे सनातन धर्म की एकता बढ़ेगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी बढ़ेगी। हम्म आपके अंदर यदि कोई कोई ऐसा विचार है ना कि नहीं नहीं गणपति तो क्या, मैं थोड़ी पूजूंगा उनको, हम्म मेरे तो विष्णु है, मैं तो वैष्णव हूँ, मैं तो नहीं नहीं, ये एकदम गलत, आपका विचार एकदम गलत है। गणपति जी स्वयं भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, वो एक्चुअली नरसिंहदेव भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, पर हम्म अल्टीमेटली तो भगवान विष्णु हुए ना। हम्म तो वो बहुत बड़े भक्त हैं। यदि भगवान बोलते हैं कि यदि तुम मुझे गाली दोगे ना, तो मेरे भक्त तुम्हें छुड़ा लेंगे हम्म कुछ करके, मतलब उसको कुछ हम्म करके। यदि मेरे भक्त को गाली दी ना, हाँ तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें मेरे मेरे प्रकोप से छुड़ा, मेरे कोप से छुड़ा पाएगा। हम्म इट्स नॉट पॉसिबल। तो सारे जो देवी देवता है ना, आपके लिए यदि भगवान शिव सुप्रीम है, दैट इज हम्म कंप्लीटली फाइन। पर आप यदि भगवान विष्णु को गाली देते हो गया, आपका आपका कल्याण हो गया वहीं पर। आप ना ना ही कभी शिव जी के पास पहुंच पाओगे, ना ही कभी भगवान विष्णु के पास पहुंच पाओगे, किसी इष्ट के पास नहीं पहुंच पाओगे। सीधा आप पहुंच पाओगे यमराज के पास। वो ओनली टिकट आपका बचेगा जहां हम्म पर आप जा पाओगे, कहीं और नहीं जा पाओगे। ठीक है, हम्म तो ये तो आपके दिमाग से निकाल ही। पर ऑन द कम्युनिकेशन बेसिस बी मेच्योर इनफ कि सामने वाले की जो आस्था है ना उसको समझ पाओ। हम एक हम्म बार ये हम कब सीखे थे, हम जब आश्रम में रहते थे। हम 2 साल, 1.5 2 साल हम आश्रम में रहे हैं। दिल्ली में आईआईटी के पास हमारा आश्रम था, किरकदम आश्रम कहा जाता है उसका नाम। तो वहां पर हमारे सीनियर थे सर्वोन्मुख माधव प्रभु। तो पहले हम भी नए नए थे, जब वैष्णव परंपरा में हम नए नए मतलब एक अच्छे जब अंदर घुस रहे थे ना, तो हम भी थोड़े फनाटिक थे। हमें भी लगता था, हम ऐसे किसी को डांट वाटते नहीं थे या फिर किसी का कभी मतलब इंसल्ट कभी नहीं किया किसी भी देवता का हम्म हमारे पूरे जीवन में। कि हम वैष्णव हैं, पर हमारे घर का नाम है शिव कृपा आवास, क्योंकि हमारा पूरा परिवार हमेशा शैव रहा है, और शिव हम्म जी ही हमेशा वैष्णव बनाते हैं। ये हम्म लिख लो, ये अभी विराट कोहली के जो गुरु हैं, हम्म हित हित प्रेमानंद हाँ महाराज, जी क्या नाम है उनका, ऐसा कुछ नाम है। हम्म वो भी बता रहे थे बीच में कि हम्म दुनिया में जितने भी वैष्णव है ना, उसमें से 90% वैष्णव शिवजी बनाते हैं, हम्म शिवजी बेचते हैं। और हम्म मैं उनमें से एक उदाहरण हूँ। हम्म हमारा पूरा परिवार शिवजी का आर्डेंट भक्त रहा है हमेशा से। हम्म मेरे दादाजी थे, उन्होंने मतलब हमारे गांव में जो महादेव जी का मंदिर है, उसमें बड़ा सा दान उन्होंने दिया है, बहुत बड़ा हम्म सा। और वैसे ही हमारे हमारे जो दादाजी का बिजनेस था वो भी शिव कृपा नाम, हमारे घर का नाम शिव कृपा, जहां पर भी हम नया नया कुछ वेंचर खुलते हैं उसका नाम भी शिव कृपा ही रहता है हमेशा से। हम्म तो हम शिव जी के भक्त हैं, हम्म पर शिव जी ने ही हमको वैष्णव बनाया है। तो हम्म यदि आप शिव जी को गाली दियो, तो भाई भूल जाओ, ना ही शिव जी मिलेंगे ना ही भगवान विष्णु मिलेंगे। तो इतने मेच्योर बन जाओ कि आप समझ पाओ कि सामने वाले की आस्था क्या है। तो हम एक हम्म बार, हाँ, जो हम ये बता रहे थे कि हम सर्वमुख माधव प्रभु के साथ जा रहे थे, और हम रिक्शा में या फिर उबर में बैठे थे। हम्म और क्योंकि वो तिलक विलक था ना,
तो बोले कि अरे तुम हरे कृष्णा वाले हो? बोले हाँ। बोले बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पर हम तो शिव जी को मानते हैं। बोलो क्या करें, हम तो कृष्णा को नहीं मानते, हम तो शिव जी को, हम तो भोले बाबा के, हम तो ये करते हैं वो करते हैं। वो नॉर्मल गांव का आदमी था। तो अब हमारे दिमाग में ये आंसर आ गया कि भाई इसको ना हम सिखाएंगे कि देखो शिव जी स्वयं भगवान विष्णु के भक्त हैं, ये है वो है। पर हमारे बाजू में जो हमारे सीनियर बैठे थे, सर्वमुख माधव प्रभु, नाउ दिस इज द थिंग, दीज आर द थिंग्स यू कैन ओनली लर्न इन रियल। गुरुकुल में जाने का ये रियलिटी है कि ये सब सिर्फ आप रियल लाइफ में सीख सकते हो। आप ये सब चीजें ना थियोरेटिकली नहीं सीख सकते हो, बुक्स पढ़ के नहीं सीख सकते हो, ना ही आप ऐसे सीख सकते हो कि नहीं लाइव लेक्चर कहीं पर ऑनलाइन सीख लिया, ऐसे नहीं सीख सकते। ये सब रियल लाइफ में सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वाइब्स होती है, वो जो स्वभाव है ना वो आपको फील होता है। सर्वमुख माधव प्रभु ने, हम बोलने जा रहे थे, उनको पता चल गया कि ये प्रभु ना, हमें पता है कि ये प्रभु बहुत ही प्रीचर वाला उनका वाइब है। तो ये बोलने लगेंगे कि हम आपको बताते हैं वैष्णवाना यथा शंभो, आपको ब्रह्म संहिता में से श्लोक बताएंगे, आपको भागवतम में से श्लोक बताएंगे, आपको महाभारत में से, रामायण में से श्लोक बताएंगे। उनको पता चल गया कि ये बोलना शुरू कर देंगे। तुरंत ही उन्होंने ऐसे बस मेरे पैर पर ऐसे हाथ रखा कि उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप शिव जी का करते हो, पर आप मंदिर जाते हो हर रोज? शिव जी के देवालय जाते हो आप? महादेव में मंदिर में जाते हो आप? बोले नहीं नहीं, कभी कभी जाते हैं। तो बोले तो कैसे आप शिव जी के भक्त हो? आप जाइए, आप महादेव में हर रोज जाना शुरू कीजिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए हम हमारे मंदिर में हर रोज सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम आरती करते हैं, हम महाराज हम जप करते हैं 2-2.5 घंटे के लिए भगवान हरि नाम का। तो आप भी कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप शिव जी के भक्त है तो आपको करना चाहिए। बट आप धीरे धीरे रेगुलरली जाना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, शिव जी को भी पसंद आएगा। सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो गया वहीं पर। जो इंसान 2 मिनट पहले ऐसा बोल रहा था कि हम तो कृष्णा में नहीं मानते, हम तो भोले बाबा में मानते हैं, वो तुरंत ही बोलने लगा कि आप हम हमारे लिए कृष्णा भी बहुत अच्छे हैं, हमारे ना पिताजी ये करते वो, और फिर कृष्ण भगवान की अच्छी अच्छी बातें बोलने लगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि सामने वाले को पता है या पता नहीं है कि उसको मानता पता है, ऐसा यहाँ प्रॉब्लम है ही। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट लॉजिक, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट हार्ट, इट्स अबाउट फीलिंग्स। डजन पहले ना ये सब समय चला था, तब तक मैं बहुत डिबेट करता था, मतलब, और हर डिबेट जीतता था मैं, हर डिबेट जीता था। पर हमें याद नहीं है कि उस डिबेट में से अगर 50% लोग भी सच में मेरी डिबेट की वजह से भक्त बने थे या नहीं। हम 30 के साथ डिबेट करते थे, अलग अलग संप्रदायों के साथ डिबेट करते थे, अलग अलग जो मतलब एग्नोस्टिक है ये सब वो सब, हर किसी के साथ डिबेट करते थे, हर किसी को हम डिफीट करते थे। डिफीट करके हमको क्या मिलता था? सामने वाला तो वैसे का वैसा, इनफैक्ट ज्यादा हमको हेट करने लगता था। फिर हमने ये धीरे धीरे सीखा, ये हमने सीखा, ये हम समझे हमारे सीनियर्स के साथ रह के कि changing the mind, changing someone's mind is not really that important as much as it is important to changing someone's heart. Absolutely, what a great quote. आप यदि किसी का हृदय आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ना, तभी आपको कुछ करने की जरूरत है। डिबेट्स, ऑनलाइन कमेंट्स में लोगों के साथ पीछे वॉरियर की तरह लग जाना कि नहीं नहीं ये है शिव जी तो ये है, विष्णु तो ये है, कृष्णा तो ये है, गणपति तो ये है, सब बेकार है। यदि आपको सच में भी लगता है ना कि नहीं मैं प्रीचिंग कर कर किसी को वैष्णव संप्रदाय में लाना चाहता हूँ, किसी को शैव संप्रदाय में लाना चाहता हूँ, ट्राई टू चेंज दैट पर्सन्स हार्ट। इफ यू कैन नॉट, यू योरसेल्फ आर नॉट येट भक्त। आप अभी इतने भक्ति के लेवल पर, इतनी सीनियोरिटी पर पहुंचे ही नहीं हो कि आप किसी और को कन्वर्ट कर पाओ। यदि आपके पास भक्ति है तब आप किसी को दे पाओगे ना, आपके पास ही नहीं है, किसी को क्या खाक दोगे आप? तो सबसे पहले अपनी साधना पर ध्यान दे, किसी को प्रूव करने का प्रयास मत कीजिए। हर किसी के अपने इष्ट होते हैं, हर किसी को अपना बाप सबका बेस्ट लगता है कि यार मेरा बाप आएगा तो तेरा ये कर देगा, मेरा बाप आएगा तो तेरा ये कर देगा। तो उसका बाप तो उसके लिए श्रेष्ठ ही होगा ना, उसमें कुछ नया थोड़ी है। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मेरा बाप बेटर है, तेरा बाप बेटर है। आपको ये जानने की जरूरत है कि मेरा बाप है, तेरा बाप तेरा बाप है। तो जब वो अपने बाप के बखान कर रहा है तो करने दो, अच्छी बात है। आप बोले कि अरे वाह अंकल की बात कर रहे हो,
अरे अंकल तो बहुत अच्छे हैं, पिछली बार हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने ऐसे स्वीट्स दिए थे हमको, हमको ये दिया था। तो बखान करो, संबंध बढ़ेंगे, अच्छा रहेगा, एकता बढ़ेगी। ये क्या बात हुई कि भाई वो अपने बाप की बात करे कि मेरे पिता ये है। अरे हम्म। तेरा बाप, तू मेरे बाप के बारे में सुन, तेरा बाप ना मेरे बाप के यहाँ नौकरी करता है। ये क्या बात हुई? ये गलत रीत है। ये हाँ। इस रीत से आप डैमेज ही करते हो धर्म को, अपने आप को, सामने वाले को, अपनी आस्था को, सामने वाली आस्था को। हम्म। कहीं कोई फायदा है ही नहीं आपका। ठीक है, जब तक सामने वाला आपको सरेंडर नहीं करता है, सामने वाला सामने से नहीं पूछता है कि प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, हम्म। सत्य क्या है, हम आपको सरेंडर करते हैं, आपको अर्पण करते हैं अपना पूरा इंटेलेक्ट, अब आप बताइए क्या सत्य है। तब तक आपको किसी को कोई भी प्रकार का एक्स्ट्रा नॉलेज देने की आवश्यकता नहीं। जब कोई आए आपको बोले कि हम सरेंडर करते हैं, आप जो बोले वो सत्य है, तब उनको बताओ कि हाँ मेरी ये आस्था है। ठीक है, और है, सत्य है, दुनिया का एक परम सत्य भी है, हम्म। परंतु वो ऐसे नहीं आप जान सकते हैं। आपको परंपरा से जाना होगा, तब आप हम्म। परम सत्य तक पहुंच पाओगे, ऐसे ही नहीं पहुंच पाओगे। वो भी ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में पहुंच जाओगे। काफी बार जन्मों जन्म लग जाते हैं परम सत्य तक पहुंचने में। काफी जन्म तक शिव जी की पूजा करते हो, उन तब शिव जी आपको ले जाते हैं भगवान विष्णु के पास, विष्णु भगवान के पास। नरसिंह मेहता को एक ही बार में, वो शिव जी के आर्डन भक्त थे, एक ही बार में सीधा उनको गोलोक ले गए थे, एक ही बार में शिव जी ही ले गए। वो नहीं ले जा सकते थे क्या कैलाश? तो ये सब चीजें गुह्य है, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, ऐसे ही इंटरनेट पर वॉर करके या फिर हम्म। कीबोर्ड वॉर करके इन सब से नहीं कर पाओगे। तो इमेच्योर मत बनो, मेच्योर बनो, एकता बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के इष्ट को सम्मान देने की ये तो कोई बात भी नहीं आनी चाहिए। ये डिफॉल्ट आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि क्या करना है जब ऐसा कोई बोल रहा है। बस आई गेस इतने में सामने वालों को पता चल जाना चाहिए कि भाई क्या करना है। अगर इससे नहीं समझ पाए तो भाई हमें नहीं समझाना है। नहीं, जिस ह्यूमिलिटी से आपने इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करा, जिस तरीके से आपने स्पेशली जो एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में दिया था कि जब आप दूसरे के इष्ट के अच्छा कहेंगे तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी बढ़ेगी, आपको अच्छा रहेगा, सामने वालों को आपके लिए इज्जत बढ़ेगी। लड़ाई करने से कभी भी आदि चीज़ों का हल नहीं मिलता। आप सबसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। एक आध 1.5 साल पहले हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम है प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड, यानी कि सोने की चिड़िया। यदि आपको आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, यदि आप किसी क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में नहीं पढ़े हो तो आपको पता होगा कि सोने की चिड़िया क्या है। हमारे भारत को, जो वैदिक भारत है, उसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि वो हर वे में समृद्ध था, ना ही सिर्फ इकोनॉमिकली, पर संबंध भारत के अंदर सबसे अच्छे थे, स्पिरिचुअलिटी में सबसे आगे था हमेशा से, वो तो अभी भी है, और इन ऑल एंड ऑल हर वे में आगे रहा है हमारा भारत हमेशा से, इसलिए उसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। इतना समृद्ध था कि भारत की जीडीपी दुनिया के सारे देशों के जीडीपी से ज्यादा हमारी भारत की थी, और वो भी इतनी ज्यादा थी कि आप 50-60 देश एक साथ ले लो ना, फिर भी हमारी भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहता। तो वो था, उसका कारण ये नहीं था कि भारत के अंदर कंप्यूटर बन रहे थे, ये बन रहा था, वो बन रहा था, ऐसा नहीं था। भारत फंडामेंटल जो भगवान का दिया गया जो संस्कृति है ना, उसको फॉलो करता था। भगवान का डिजाइन की गई हमारी संस्कृति है। अगर भगवान की बनाई चीज को आप फॉलो करते हो ना, तो आपको दुनिया का कोई भी इंसान पीछे नहीं कर सकता। पर हमारी भारत की अधोगति तब से शुरू हुई जब से हमने भारत भगवान की बनाई गई सनातन संस्कृति को फॉलो करना बंद कर दिया। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम उस गोल्डन बर्ड को फिर से वापस लाएं, फिर से भारत को वो सोने की चिड़िया बनाकर उभारें, वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करें। और इसका सबसे पहला कदम है हमारा ये पुस्तक, सनातन संस्कृति का अमूल ज्ञान। हम किसी चीज को तब तक नहीं बना सकते जब तक हम जानते नहीं कि वो चीज है क्या। तो हमें यदि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, अगर सनातन संस्कृति को वापस लाना है, तो ये जानना आवश्यक है कि सनातन संस्कृति है क्या। तो ये पुस्तक है सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, और एक इंग्लिश कॉपी भी है, यहाँ पर पढ़ी नहीं है वरना दिखाते हैं, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बॉस। आप सुनोगे काफी जगह पर कि बॉस बुक ये, बॉस बुक वो, ये जो हाइप है बॉस बुक की, वो इस नाम यहाँ से आता है, बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, जो बॉस बुक है, यानी कि सारे ज्ञान का बॉस है सनातन ज्ञान।
वही है हमारा सनातन संस्कृति का ज्ञान। तो कृपया ये पुस्तक लीजिए, और ये पुस्तक लेने के बाद उसके पढ़िए, और उसके बाद एक बार पढ़ लो तो फिर ये वाला पुस्तक जरूर लीजिएगा, वैदिक दिनचर्या। इसका लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे आपसे, और पॉडकास्ट के नीचे कमेंट में या फिर कहीं पर भी पिन कर देंगे। आप उस लिंक से लीजिएगा ये पुस्तक, और इस पुस्तक को पढ़िए। और हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस ज्ञान के प्रचार में आप जितना भी सहाय, जिस तरीके से सहाय कर पाओ कीजिए, और इस प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड का भाग बनिए। थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा होगा कंट्रीब्यूशन। हम और भी चीजें कर रहे हैं अभी ऑनलाइन, हमें जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके अंदर हम फ्री सारे शास्त्र हर किसी को पढ़ने के लिए देने वाले हैं। आप जैसे कि किंडल है ना, किंडल में कोई भी इंसान कभी भी कोई बुक पढ़ सकता है, वैसे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कभी भी कोई भी शास्त्र ऐसे ही खोलकर आप पढ़ पाओगे। जितने भी अवेलेबल है हम प्रयास कर रहे हैं खंगालने का, कहीं कहीं कोने कोने से सारे संप्रदायों में से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें खर्चा हालांकि बहुत आ रहा है, पर देखते हैं अभी कुछ जहां तक हम निकाल पा रहे हैं हम निकाल रहे हैं। आगे फिर लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर डोनेशन कोई दे पाए तो अच्छी बात है, पर जहां तक हम अपने खर्चे से बना पाएंगे हम उतना कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम प्लान कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड को हम डेफिनेटली सक्सेसफुल करेंगे ही, और ऐसा भी नहीं है कि इस जीवन में करेंगे, इसी दशक में करेंगे। इन्हीं 10 साल में सब कुछ होगा। गुरुकुल भी इसी 10 साल में बनेंगे, ये सारी चीजें इसी 10 साल में होगी। सारी एक जनरेशन को ट्रेन भी हम इसी 10 साल में करेंगे, और सब कुछ होगा। बस ये है कि आपकी सहाय की जरूरत है। बस थोड़ा विश्वास रखिएगा हम पे, कहीं पर गलती हो तो माफ कीजिएगा, पर हाँ हम प्रयास कर रहे हैं, एक सेवक के तौर पर प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सनातन संस्कृति का ज्ञान दिलवाए और उनको धर्म के रास्ते पर वापस लाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आई होप तुमने ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय करी हो, क्योंकि मैंने भी ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा एंजॉय करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑन द ऑडियो प्लेटफॉर्म एज वेल।